Good morning, students. Myself Anish Kumar Tiwari. Today I am going to teach you structure of atom. What do you understand about structure of atom? सिंपल सा वर्ड की मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, कैसा उसका शेप होगा, साइज होगा, ये सब हमको आप पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एटम्स के बारे में पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमने वहां पढ़ा था एक डैल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। क्या किया था इन्होंने? सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया था। अब इन्होंने केवल थ्योरी दी थी। क्या दिया था इन्होंने? केवल थ्योरी दी थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था इनका या कोई ऐसा मॉडल नहीं था। इस चैप्टर में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? जे थॉमसन। अब जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? एक मॉडल दिया था जो एटम्स के बारे में बताता था। क्या करता था वो? एक मॉडल दिया था जो एटम्स के बारे में बताता था। अब जे थॉमसन के मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। ये दूसरा नाम है इसका। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? हमको तो समझ में नहीं आया वाटरमेलन क्या है, थॉमसन मॉडल क्या है। जब तक हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे हमको ये चीज समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जे थॉमसन का मॉडल क्या था? हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जे थॉमसन ने क्या कहा? एक स्फीयर है। एक क्या है? स्फीयर है। ये लो एक स्फीयर बना दिया हम लोगों ने, ये बना दिया स्फीयर। अब उन्होंने कहा ये स्फीयर कैसा है? निगेटिवली चार्ज। क्या है? निगेटिवली चार्ज। नीचे पूरा निगेटिव, सॉरी ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। नीचे पूरा क्या है? पॉजिटिव से भरा हुआ है। पूरे यार इसमें क्या है? ये पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर कैसा है? पॉजिटिव है। अब इसमें बीच बीच में निगेटिव चार्जेस, बीच बीच में क्या है? निगेटिव चार्जेस। पूरा स्फीयर पॉजिटिव है और बीच बीच में क्या है? निगेटिव चार्जेस। तो यहां से आपको कुछ आइडिया लगा वाटरमेलन क्यों बोलते हैं? वाटरमेलन आप लोगों ने देखा होगा, तरबूज जो होता है, वाटरमेलन में आप लोग देखिए पूरा कैसा होता है? लाल होता है। पूरा कैसा होता है? अंदर लाल होता है। उस जो लाल कलर है उसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। बीच बीच में उसमें दाने होते हैं काले काले, वो जो काले काले दाने होते हैं वो क्या है? निगेटिव चार्ज। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? जे थॉमसन ने क्या कहा कि ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर निगेटिव चार्ज क्या है? एम्बेडेड है। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहां तक? अब हाँ, इन्होंने एक और चीज बोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। एम्बेडेड है, पूरा पॉजिटिव है, बीच में निगेटिव चार्ज है, ये ऐसा एम्बेडेड है। उन्होंने क्या बोला? फिर भी ये न्यूट्रली क्या है? न्यूट्रली होता है। न्यूट्रली न्यूट्रल है। न्यूट्रली क्या है? न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रली न्यूट्रल क्या होता है? अभी आपने बोला कि पूरा पॉजिटिव है और बीच बीच में क्या है? निगेटिव चार्ज है। अब आप बोल रहे हो कि न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं अंदर, जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में उसमें निगेटिव चार्ज भी है। जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही अमाउंट में उसमें निगेटिव चार्ज भी हैं। इस कारण से पॉजिटिव और निगेटिव क्या किए? न्यूट्रल हो गए। पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। ये था क्या? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, चैप्टर नंबर 4 में। बहुत इजी था, बिल्कुल इजी वे में इसको पढ़ना है। एक बार फिर से इसको समाप्त करते हैं हम लोग। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बेडेड है। इसके बाद जो क्या है? एटम क्या है? पूरी तरह से न्यूट्रल है। एटम क्या है? पूरी तरह से न्यूट्रल है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी।
जब इतना इन्होंने बताया, भाई स्वाभाविक सी बात है, हम एक चीज बोलते हैं कि यहाँ से रास्ता मैहर जा रही है, एक रास्ता बनाते हैं, ये कहाँ जा रही है, मैहर जा रही है। यहाँ पे ये रास्ता दो प्रकार से बन जाती है। हमने ये बताया कि ये रास्ता मैहर जा रही है। अब कई लोग होंगे जो इस रास्ते में जाएंगे, हम भी जाएंगे मैहर इसी रास्ते से, वो इस रास्ते में चले, अब वो यहाँ पहुंचे, ठीक है। अब उन्होंने देखा यहाँ पे दो रास्ते हैं, कोई इसमें जाएगा कोई इसमें जाएगा, जो इसमें जाएगा वो इसके बारे में बताएगा, जो इसमें जाएगा वो इसके बारे में बताएगा। इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, इन्होंने केवल ये बताया ये रास्ता मैहर जा रही है। अब जो आदमी यहाँ तक पहुंचेगा वही बताया ना इनके बारे में, भाई और क्या है आगे। इसी प्रकार से थॉमसन ने क्या बताया कि एक एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज तो एम्बेडेड है और वो क्या है, पूरी तरह से न्यूट्रल भी है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था साइंटिस्ट का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम के बारे में भी ये बहुत कुछ बताया। इन्होंने ये थॉमसन से कई हद तक आगे बढ़कर डिटेल्स दी। कैसे डिटेल्स दी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि आप बोल रहे हो कि पूरे हर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, अब भाई पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है कि नहीं है इसका पता कैसे चले। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये एटम है, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया हम उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, एक एटम हो गया, ठीक है। इन्होंने एक क्या किया, यहाँ पे गोल्ड की फॉइल रख दी। क्या कर दिए, गोल्ड की फॉइल रख दी। अब गोल्ड की फॉइल है भाई पॉजिटिव चार्ज होगी, हमने मान लिया। इसमें से क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स। क्या किया इन्होंने, कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, इन्होंने इस गोल्ड फॉइल से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। गोल्ड फॉइल क्लोज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में समझना आप। अल्फा पार्टिकल्स मतलब इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है। क्या ये पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है, हम बात समझ गए आपकी। चलो आप पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को इन्होंने क्या किया, यहाँ से पास कराया। यहाँ तक जाएगी, हम इसको और थोड़ा सा बड़ा बना रहे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ऐसा, ठीक है, इतना हम लोग बनाते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या हो रही है, पास कराई जा रही है। ऐसे पास होंगी, ऐसे पास होंगी, ये पास से होंगी, ये पास होंगी, ठीक है। ऐसे कई सारी अल्फा पार्टिकल्स पास होती जाएंगी। जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पहुँचती हैं, समझते हैं ना आप बात को, कहाँ पहुँचती हैं, यहाँ पहुँचती हैं, ये क्या होती हैं, ऐसा निकल जाती है। ये जो बाहर बाहर पहुँचती है क्या होती हैं, पूरी क्रॉस कर जाती हैं। ऐसे नीचे भी पूरी क्या होती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। जब पूरी क्रॉस कर जाती है ये, इसका मतलब उनको आश्चर्य हो कि भाई पूरा पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव पार्टिकल भी भेज रहे हैं, तो ये फिर भी क्या हो जा रहा है, क्रॉस हो जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है। जो ये किनारे किनारे थोड़ा सा जाती हैं, सेंटर से थोड़ा सा पहले, ये क्या होती है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका मतलब थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये जो सीधी जा रही है, ये क्या हो रही है, एज इट इज वापस आ जा रही है। एज इट इज क्या होती है, वो वापस आ जाती है। अब इसका मतलब भी हमको समझ में नहीं आया कि वो कह रहा है, हम इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ये पूरा क्या है, स्फीयर है। अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए उसको क्रॉस करता है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्ट कर गया उसको। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो डिफ्लेक्ट हो जाता, रिपल्स करता। पॉजिटिव नहीं था, इस कारण से वो क्या हो गया, उसको क्रॉस कर गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जो हल्का एंगल से रिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब क्या, जो सेंटर में था तो सेंटर में कोई चीज है जो पॉजिटिव है, जो उसको क्या करती है, बाउंस बैक करती है। और जो सेंटर से टकराती है चीजें, वो क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन कैसा आएगा, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल। मोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, मोस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, passes through the gold foil। गोल्ड फॉइल से सीधे सीधे चले जाते हैं। पार्टिकल्स passes through the gold foil। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स इनको पता चला कि जो बहुत सारे पार्टिकल क्या होते हैं, बिना डाइवर्जन लिए, बिना उनमें चेंजेज आए, वो क्या होते हैं, सीधे सीधे पास हो जाते हैं, आगे क्रॉस कर जाते हैं। दूसरा उन्होंने क्या देखा, सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विथ सम एंगल। अब उन्होंने दूसरा क्या देखा कि कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े डिविएशन से मुड़ जाते हैं, थोड़ा सा एंगल से क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, टकरा के हल्का सा मुड़ जाते हैं। हम बात करें, ये कोई चीज है, कोई चीज ऐसी आ रही है, इसमें टकराएगी तो पास तो होगी नहीं, यहां से गुजरेगी तो पास हो जाएगी, यहाँ पे टकराएगी तो क्या होगी, हल्का सा मुड़ जाएगी, ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई। इससे टकरा के क्या होगी, हल्का हल्का मुड़ गई। क्यों, क्योंकि ये एजेज में टकरा रही है, लास्ट में टकरा रही है, सेंटर में नहीं, एजेज में टकरा रही है। जो तीसरा उन्होंने देखा, फ्यू पार्टिकल्स। अब कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, रिटर्न बैक। कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, पूरी तरह से वापस आ जाते हैं। हम इसको एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कोई पार्टिकल आएगा, यहाँ टकराएगा तो क्या होगा, सीधे वापस चला जाएगा। तो यही चीज हुई। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, भाई कोई ना कोई रिजल्ट इससे निकालना होगा। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। और एटम के जो बॉडी होती है, न्यूक्लियस के बाहर की बॉडी, एटम के अंदर क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं जो फ्लो करते हैं। निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, 20 निगेटिव चार्ज उसमें होते हैं। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। अब रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सब ये नहीं था कि रदरफोर्ड ने सब कुछ बता दिया, कुछ कमियां थी। अब कमियां क्या थी वो भी हम पढ़ते हैं। ड्रॉबैक क्या थे भाई, अब ये ड्रॉबैक था वो क्या था, उन्होंने क्या कहा कि मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे, भाई ये न्यूक्लियस है, यहाँ से मूव करते 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 इसमें आके मिल जाएंगे। भाई कोई चीज चलेगी तो एनर्जी का लॉस होगा। अब एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी कुछ देर में। इनका पहला क्या था, ड्रॉबैक, लॉस ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा क्या बोला उन्होंने, दूसरा लॉस क्या था उनका, फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या बोला, फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। ये भी कहा उन्होंने कि जो न्यूक्लियस है उसमें गिर जाएगा लास्ट में जाके, पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। इन्होंने इतना बोला, फिर उसके बाद ये आराम से दिया रेस्ट में। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं। कौन से साइंटिस्ट थे, नील बोर। कौन से साइंटिस्ट थे, नील बोर। अब जो नील बोर थे, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नील बोर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो नील बोर के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। मींस इसका ये पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। हम लोग नील बोर के बारे में पार्ट सेकेंड में बात करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक में जो भी दिक्कतें आपको आए वो सारे आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू।